ये सिंहासन का सिलेंडर 2.0 इसलिए भी है कि जब यूपी में चुनाव होंगे तो इन्हीं योजनाओं के नाम पर भाजपा वोट मांगेगी और तब विपक्ष इसका क्या जवाब देगा, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सरकार के पास गिनाने के लिए ऐसी योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहीं दूसरी ही तरफ विपक्ष सिर्फ सम्मेलन के भरोसे नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार का सिलेंडर विपक्ष के सम्मेलन पर भारी पड़ेगा। दो 2022 के चुनाव में क्या गेम चेंजर होंगी केंद्र की योजनाएं? क्या विपक्ष पर भारी पड़ेंगी उज्ज्वला और बिजली कनेक्शन जैसी सौगातें? क्या केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं 2022 के दंगल में एक एक वोट की गारंटी हैं? क्योंकि जहां समूचा विपक्ष सम्मेलन वाली पॉलिटिक्स में किसी एक जाति को साधने में उलझा हुआ है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए यूपी की एक बड़ी आबादी को साध रही है, जिसमें कई जातियां और कई समाज शामिल हैं, जिसकी हद विपक्ष के सम्मेलन वाली सियासत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि बात उज्ज्वला योजना से कहीं आगे की है। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी की बातों में नजर भी आई, क्योंकि जब पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की सौगात दे रहे थे तो वो ये कहने से नहीं चूके कि उनकी सरकार ने घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क और अस्पताल जैसी वो तमाम योजनाएं शुरू की हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं की। जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी, इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए, हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई, तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। यूपी के चुनाव में जब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष इन तमाम योजनाओं का जिक्र हर मंच से करेगा, हर गांव, हर गली में करेगा, और विपक्ष उस वक्त इसका क्या जवाब देगा, यही बड़ा सवाल है। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ, और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए, और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। कहीं ना कहीं सच तो यह है कि चाहे बसपा हो या सपा, दोनों ही अपने पिछड़े वोट को छोड़ प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। वहीं भाजपा ने तमाम योजनाओं के जरिए एक बड़ी सेंधमारी कर दी है। वहीं इन योजनाओं के बीच सवाल भू माफिया पर हुए एक्शन का भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली नीति भले ही विपक्ष को ना भाए, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं पसंद आ रही है। अब तक कई माफियाओं पर इसका एक्शन हो चुका है। ऐसे में जब बात चुनाव की आएगी तो इन तमाम चीजों पर जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वोट की कसौटी पर परखेगी, और फिर जिसका पलड़ा भारी होगा उसे ही मिलेगा लखनऊ का सिंहासन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।